हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जो है मैं क्लास 6 का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ। लेसन 3 हिंदी का लेसन 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं लेसन 3 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है, क्यों और कैसे। ये कहानी जो है किनके द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक हैं सुबीर शुक्ला। कहानी का जो भाव, मेन जो कहानी का जो मेन थीम है, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा। हर बच्चों में जो नेचुरल उसमें जो रहता है जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने के लिए क्या उसकी इच्छा शक्ति, उससे रिलेटेड ये कहानी है क्यों और कैसे। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, 2 बच्चों का कहानी है, जिसमें एक बच्चा का नाम क्या था, क्योंजीमल। एक बच्चा का नाम क्या था, क्योंजीमल। क्योंजीमल इसलिए उसका नाम पड़ा था कि वो हर बात पर क्यों 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 इस तरह से सवाल करता था। और दूसरा एक बच्चा था, उसका नाम था कैसलिया। कैसलिया नाम था। मतलब वो हर बात पर कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे इस तरह से वो सवाल करता था। तो इनके बोलने के स्टाइल से इन दोनों बच्चों का नाम पड़ा था। ये दोनों बच्चे बहुत ही चंचल थे, ऐसे भटकते हुए घूमते हुए आपस में ये दोनों मिले थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों बच्चे खड़े थे, वहाँ से उनके जो गुरुजी थे वो जा रहे थे। तो गुरुजी बोले, क्या भाई तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। बच्चा देखा गुरुजी की तरफ, बोलता है कि आप कहाँ गुरुजी, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहे कि आटा पिसवाने जा रहे हैं। क्यों क्यों, जो जिसका नाम क्योंजीमल था, जो बच्चा का नाम, बोला क्यों क्यों, तो क्यों, क्योंकि आटा पिसाएंगे, गेहूँ पिसवाएंगे तभी ना आटा बन के रोटी खाएंगे। तो बच्चा बोला अच्छा ठीक। दूसरा बोलता है कैसे कैसे, तो ये बोले गुरुजी कि भाई साइकिल से जा रहे हैं। फिर इन लोगों के बात से गुरुजी इतना परेशान हो गए कि अंतिम में बोले कि बाप रे, तुम लोगों का सवाल का जो जवाब देंगे तो देते देते तो तब तक मिल ही बंद हो जाएगा, मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी और मैं आटा नहीं पिसवा पाऊँगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। और जल्दी से वो साइकिल पर अपना बैठे और फुर से वहाँ से चले गए। अब दोनों बच्चा आपस में फिर खेल रहा था और एक आगे पीछे तो घूम रहा था। तभी उसे कौन मिली, एक दीदी मिली जिनका नाम सुरतर दीदी था। वो दीदी वहाँ पर रहती थी, उनके पास ये लोग गए, वो लोग को मिली। तो सुरतर दीदी को देखा कि बच्चा लोग की ये कुछ कर रही है। तो जाके दोनों बच्चे बोले कि दीदी आप क्या कर रही हैं, है ना, ये क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, जो बच्चों का सवाल होता है नेचुरल। तो सुरतर दीदी से ये पूछा कि सुरतर दीदी कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो। तो सुरतर दीदी बोली मैं एक कहानी बना रही हूँ। तो जो कैसलिया था वो बच्चा बोला कि कैसे कैसे कहानी बना रही हो, कैसे बना रही हो। तो बोली कहानी बनाने के लिए सोचना पड़ता है, पात्र ढूंढना पड़ता है, किसके बारे में लिखना है ये सोचना पड़ता है, तभी कहानी बना पाते हैं। तो जो क्योंजीमल था वो बच्चा बोला क्यों 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 तुमको पात्र ढूंढना पड़ता है, उस तरह का सवाल किया। तब वो बोली मजाकिया लहजे में बोलती है कि अरे पात्र नहीं ढूंढेंगे तो सुनने वाले को मज़ा कैसे आएगा, जैसे भुलक्कड़ भेड़िया या डरपोक हाथी या उड़ने वाली लड़की, ऐसा कुछ अजीब सा उसका रखेंगे, टाइटल रखेंगे, मज़ेदार टाइटल रखेंगे, जिसको पढ़कर, जिसके सरनेम को, टाइटल शीर्षक को पढ़कर बच्चा को, किसी भी आदमी को पढ़ने की इच्छा होगी, तभी हमारा कहानी वो पढ़ पाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कहानी जब बनाते हैं तो उसका अलग पात्र को ढूंढते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका हम लोग हेडिंग देते हैं, तभी वो कहानी बन पाता है। फिर वो दीदी लोग कह रही है कि ये जो पात्र है कहानी के, दीदी से बच्चा पूछ रहा है,
ये कब और किधर से किधर हुई, कहाँ से आएगा पात्र, कैसे होगा, इस तरह से सवाल बच्चा जो अपना बार बार सवाल करता रहता है, तो सवाल ये पूछ रहा है। तब वो दीदी कहती है कि देखो, जैसे मान लो कोई है, जैसे छुना छुनामर बाज, ऐसा नाम रख देंगे, एक मज़ेदार सा नाम, फुदकू टिड्डा, फुदकू टिड्डा या फुटकी पहलवानी, ऐसा पहलवान, ऐसा सब नाम रखेंगे तो लोग जो है उस नाम को देखकर आकर्षित हो जाएंगे, तब जाके उस कहानी को पढ़ेंगे या उसको जानने की इच्छा जगेगी कि इसके अंदर है क्या। तो ये होता है किसी पात्र को के बारे में लिखना, उसके बारे में सोचना, ये इतना सोचने के बाद ही जो है कहानी बनती है। ये है तरीका कहानी बनाने का। इस तरह से ये दोनों बच्चों को अपने ये जो सुरतिया दीदी थी, ये इन लोगों को कहानी सुना रही थी कि इस तरह से मज़ेदार कहानी बनाना पड़ता है। अब है कि ये जो है कि पात्र जो है तुम जो ढूंढोगी वो कैसा परिवेश में होगा, कहाँ से ढूंढोगी, किधर से ढूंढोगी, कैसे कैसे परिवेश में। तब ये कहती है कि पात्र जो होता है, जिस तरह का कहानी लिखते हैं उसी के आसपास का इन्वायरमेंट, परिवेश के आधार पर हम लिखते हैं। जैसे भेड़िया हो तो जंगल, झाड़ी, नदी, दूसरे जानवर, इस सब का उसके साथ हम लोग लिखते हैं, तभी वो कहानी बन पाता है, कंप्लीट हो पाता है। साथ ही वहाँ का दृश्य, मौसम, आवाज़ें, गंध, सब कुछ पकड़ने की कोशिश करती हूँ। ये बतला रही है दीदी किसको, बच्चों को। फिर कभी कभी पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह भी ले जाती। जैसे क्या हुआ जब भेड़िया पहुंचा हमारे स्कूल में, ये दीदी बतला रही है, सुरतर दीदी जो कहानी जो बनाते हैं, तो या तो उस पात्र को लेकर उस जैसे जंगल के रहने वाले जानवर को अगर हम लेते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का परिवेश, वहाँ जो चिड़िया चहकती है उससे रिलेटेड होकर कहानी लिखते हैं। या कभी क्या करते हैं, पात्र को उसके इलाका से एक अलग इलाका में ले जाते हैं और तब उस पर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसके हिसाब से वहाँ का जो परिवेश है वो बनाते हैं और हम कहानी लिखते हैं। जैसे ये कह रही है दीदी, जैसे लिखेंगे कि क्या हुआ जब भेड़िया पहुंचा हमारे स्कूल में, होगा ना मज़ेदार कथानक, ये बच्चे को कह रही है। अगर इस तरह से शीर्षक रखेंगे तो कहानी मज़ेदार होगा ना। अगर भेड़िया स्कूल में पहुंच गया तो उसके साथ क्या हुआ, तो हर बच्चा जिज्ञासा, उत्सुकतावश हर कोई उसको पढ़ेगा। ये कहानी एक मज़ेदार कहानी होगी। कहानी में होने वाली घटना और उसके क्रम को ही कहते हैं कथानक। बच्चा पूछता है ये कथानक क्या है, तो ये क्या कर रही है, कथानक, कथा मतलब कहानी, और कथानक जो लास्ट में लगता है उससे रिलेटेड घटना, तो ये हो गया कथानक। कथानक में क्या है, जो कहानी हम लिखेंगे उसका जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है एक के बाद दूसरा, उसी को हम क्या कहते हैं, कथानक। जिसमें कहीं लैकिंग नहीं हो, कहानी एक सीक्वेंस में जाए और पढ़ने पर ऐसा नहीं लगे कि बीच में हाँ कोई चीज़ छूट गया, तो वो पूरा जब स्टोरी होती है तो उसको कथानक कहते हैं। ये सुरतर दीदी दोनों बच्चों को समझा रही। क्यों, दोनों बच्चा बार बार सवाल पूछता है, कैसे, क्यों, हर चीज़ पर। जब पात्र के बारे सवाल पूछा, जब कहानी के शीर्षक के बारे सवाल पूछता है, तब वो दीदी पूरा उन लोगों को, बच्चों को समझाते हुए अपनी कहानी लिख रही है। अब है अंत में बच्चा पूछता है कि क्यों, तुम क्यों कहानी लिखती हो, इसका अंत कैसे करेगी, क्यों। तो इस पर वो कहती है पात्र का जो है कि जो कहानी जो हम लिखते हैं तो उसमें जो पात्र को हम लेते हैं कहानी में, जैसे अब लिख देंगे भेड़िया पहुंचा स्कूल में,
तो अब स्कूल में पहुँचेगा तो उस भेड़िया में को क्या क्या कठिनाई होगी, उसको क्या ढूंढना पड़ेगा, कैसे उसको सरवाइव करना पड़ेगा। इस तरह का जो अनेक उसके साथ जो समस्याएं उत्पन्न होगी उससे रिलेटेड जो है इस कहानी में हम लिखेंगे। और हमारा कहानी जैसे लास्ट में वो आसानी से फिर जंगल वापस पहुंच गया हो, या लोग उसको आसानी से कहीं रख के चिड़ियाघर पहुंचा दिए हों, ऐसा कुछ करके कहानी का अंत करते हैं। एक सुखद अंत कहानी का करते हैं। और ये दीदी सुरतर दीदी क्या कहती है, ये जो कहानी होता है, कहानी लिखना का क्या है, इसमें ये एक बहुत ही कला है। एक कलाकार, एक अच्छा कलाकार ही अच्छी कहानी लिख सकता है। ये दीदी इस दोनों बच्चों को, किसलिया को और क्योंजीमल को समझा रही है कि जो कहानी है वो एक बहुत ही असली कला है। एक अच्छे कलाकार इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पात्र होता है उसके बारे में उसको क्या करना चाहिए, उसको क्यों कठिनाई हो रही है, वो उस कठिनाई से बचकर क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, रात हो रही है तो वो कैसे अपना गुजारा इस तरह से हर एक चीज़ को बहुत ही सोचकर इस तरह से लिखा जाता है कहानी में, ताकि जो लोग पढ़ें उसको लगे कि नहीं सच में ऐसा घटना घटा होगा या इस तरह का हो सकता है। इतना चीज़ सोचना पड़ता है। तो ये जो सोचने की क्षमता, ये एक आम आदमी जिसमें उतना कला मौजूद नहीं है, या जिसका थिंकिंग उतना हाई नहीं है, सोचने की क्षमता उतनी ऊंची नहीं, वो नहीं कर सकता। इसलिए ये जो है बहुत ही कठिन कार्य है, क्या करना, कहानी बनाना। अब जैसे रात हो रही थी और छगन अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका टॉर्च लूप से बंद हो गया। अब वह घर कैसे पहुंचे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सोचना और उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखना, वन बाय वन उस चीज़ को, उसके घटनाक्रम को एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक सीक्वेंस में लिखना। ये इस चीज़ को कौन सोचता है, एक कथाकार जो कहानी लिखता है वो अपने थिंकिंग के द्वारा उस चीज़ को इस ढंग से लिखता है ताकि कहानी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो, किसी को पढ़ने में उसको आनंद आए। अब बच्चा बोल रहा है फिर दीदी फिर क्या हुआ, तो बोले अरे यही तो कहानी का कथानक होगा, अब तुम ही इसके आगे बनाओगे। ये दीदी उन लोगों के सवाल का जवाब देते देते लास्ट में क्या होता है, थक जाती है, तो बोलती है कि अरे अब तो अंत हुआ कहानी का, अब आगे क्या होगा, अब तुम बनाओ, इसमें कहानी बनाओ, तुम लोग भी बनाओ, तुम लोग को हम बतला दिए हैं। यह कहकर दीदी जो है फिर अपना कहानी क्या करती है, लिखने लगती है, कंप्लीट करने लगती है। अब क्योंजीमल और कैसलिया कुछ सोचने लगते हैं। क्यों सोचने लगता है दोनों, कि अब इसके आगे हम क्या बोले। ये लोग जो है सवाल बार बार करता है। जब दीदी ये बोलती है कि अब हमारा जो है कथानक पूरा संपूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, तो अब जो आगे तुम क्या लिखोगे, तुम लोग सोचो, तुम लोग बनाओ कहानी। तब ये दोनों क्या होता है, बच्चे शांत हो जाते हैं और फिर सोचने में लग जाते हैं कि नया अब हम क्या पूछें। ये पूरा कहानी है दो बच्चों के बीच, जो स्वाभाविक जिज्ञासा दो बच्चों में उत्पन्न होती है। किसी भी बच्चों में, नॉर्मल बच्चे, अगर आप घर से निकल रहे हो, छोटे बच्चे बार पूछते हैं ना, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो। तो ये जो सवाल है एक बच्चा मन में बार बार ये उठता है और उनकी जिज्ञासा जो होती है शांत नहीं होती है। जवाब देने के बाद वो अगला सवाल फिर करते हैं, और जब उसको चुप रहने तो फिर वो सोचते हैं कि अगला हम फिर क्या बोलें। ये चीज़, इस चीज़ को बच्चों की जो ये स्वाभाविक जिज्ञासा होती है उस चीज़ को मेन थीम में रखकर लेखक सुबीर शुक्ला ने ये कहानी की रचना की है, क्यों और कैसे। अब आई थिंक कि तुम लोग ये कहानी अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या है, मैं इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखाऊंगी।
कहानी आप लोगों को समझा दी है। कहानी का जो शब्दार्थ है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले क्या है, उत्तर। उत्तर मतलब जवाब। उत्तर का मीन्स क्या हो गया, जवाब देना, आंसर देना। अवसर, अवसर मीन्स मौका। कोई भी जो एकाएक मौका मिलता है उसको अवसर कहते हैं, है ना। पात्र, पात्र मतलब भूमिका निभाने वाले। जो किसी भी कहानी में जो मेन रोल जो निभाते हैं उनको क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं। पात्र मीन्स भूमिका निभाने वाले। भुलक्कड़, भुलक्कड़ किसको कहते हैं, जो हर बात को भूल जाता है। तो भूलने की आदत वाला, जिसको भूलने की आदत होती है उसको क्या कहते हैं, भुलक्कड़। डरपोक, डर जाने वाला। मज़ेदार, आनंद देने वाला। प्रभाव, प्रभाव का असर, इफेक्ट। आम मतलब साधारण, जनरल हो गया। परिवेश, वातावरण। दौरा, यात्रा, गंध का महक, है ना। कथानक, कथानक हुआ घटनाक्रम, मतलब वन बाय वन जो भी इवेंट्स होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जब हम लिखते हैं या जब बोलते हैं उस घटनाक्रम को, उसको जो कहानी के रूप में जब लिखते हैं तब वो कथानक कहलाता है। कठिनाई, कठिनाई मीन्स मुश्किल। तो ये जो शब्दार्थ है इस लेसन का हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। आप लोग इसको आराम से कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा। ओके, अब मैं क्या है इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराऊँ। ओके, मौखिक प्रश्न जो है लेसन का 3 मौखिक प्रश्न है इस लेसन में। पहला क्वेश्चन क्या है, जिनके साथ कहानी घटती है उन्हें क्या कहते हैं। इसका उत्तर है जिनके साथ कहानी घटती है उन्हें पात्र कहते हैं, उन्हें पात्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे किस कैसलिया अवसर मिलते ही क्या पूछ लेते हैं। तो इसका उत्तर है कैसे कैसलिया अवसर मिलते ही कैसे कैसे सवाल, ये जो कैसे कैसे वर्ड है हाँ पूछ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुरुजी कहाँ जा रहे थे। तो इसका उत्तर है गुरुजी गेहूं पिसवाने बाजार जा रहे थे। मौखिक प्रश्न है, वह 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या लिखवाऊंगी, लिखित क्वेश्चन आंसर आप लोगों को। मौखिक मैं लिखवा चुकी हूँ, अब है लिखित क्वेश्चन आंसर। लिखित क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला प्रश्न क्या है, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी क्या करती हैं। तो उत्तर है कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी ऐसे पात्र ढूंढती है जिसे सुनकर सुनने वालों को मज़ा आ जाए, जैसे भुलक्कड़ भेड़िया या डरपोक हाथी या उड़ने वाली लड़की। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पात्रों के परिवेश के बारे में दीदी ने क्या समझाया। इसका उत्तर है पात्रों के परिवेश के बारे में दीदी ने समझाया कि परिवेश में संबंधित कथानक अर्थात कहानी की घटनाओं को क्रमबद्ध लिखते हैं। जैसे वो उदाहरण देकर, दोनों बच्चे थे छोटे छोटे, उसको उदाहरण देकर समझाती थी। जैसे भेड़िया हो तो जंगल, झाड़ी, नदी, जानवर, जंगल के दृश्य, मौसम, आवाज़ें, अर्थात उस जगह का पूरा दौरा करने की कोशिश करती हूँ। मतलब उस जगह के उसके आसपास का जितना भी घटनाएं हैं उसको इकट्ठा कर कर मैं कहानी के पात्र का परिवेश का वर्णन करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सुरतर दीदी क्या बना रही थी। सुरतर दीदी क्या बना रही थी, तो इसका उत्तर है सुरतर दीदी कहानी बना रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्योंजी मल और कैसे कैसलिया की क्या आदत थी। तो क्योंजी मल और कैसे कैसलिया की को बात बात पर प्रश्न पूछने की आदत थी। जैसे किसी बात पर क्यों क्यों कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर वे प्रश्न पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट करा दी, 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखवाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 इज गुरुजी क्या सोचकर फुर हो गए थे। आंसर क्या है इसका, गुरुजी बच्चों द्वारा बार बार क्यों क्यों कैसे कैसे सवाल पूछने पर यह सोचकर फुर हो गए थे कि इनके सवालों का जवाब देते देते मेरी चक्की बंद हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन आंसर इस लेसन का चैप्टर 3 का पूरा कंप्लीट हो गया। और अदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमने HW दिया है। क्वेश्चन नंबर ख, ग, घ, अंग और च, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तुम लोगों को हमने HW के रूप में दिया। सो द चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, बाय।